जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। ये सारे ही प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है और साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो याद रखिएगा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, तो चंडीगढ़ जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, कृषि कार्य में जो है महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा 40% है। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा है संघ राज्य का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा। संघ राज्य का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 4 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 5 को पढ़िए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये सभी जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न मिल सके और काफ़ी मदद मिल सके। प्रश्न 5 कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1975 ईस्वी में जो है आपको भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 6 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। कौन लोकप्रिय साधन है जो प्यारे बच्चों, जो गैर संस्थागत है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सहकारी बैंक हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। प्यारे बच्चों, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलजेपी भी बोलते हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी का पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बांग्ला है, बांग्ला। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 8 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, तो दास कैपिटल की रचना की थी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 9 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा। अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 10 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये डेयरी विकास से संबंधित है, दूध से ये संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 1920 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 12 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है पटना का प्राचीन नाम क्या था। प्यारे बच्चों, पटना का प्राचीन नाम क्या था, याद रखिएगा पाटलिपुत्र था। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा। प्रश्न 13 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए। क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 15 को पढ़िए। कह रहा है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो भारत में करेंसी नोट जो है RBI जारी करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 16 को पढ़िए। कह रहा है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। प्यारे बच्चों, रबी की फसल जो है किन महीनों में बोई जाती है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न 17 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। प्यारे बच्चों, छोटा पैमाने का कौन उद्योग है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, सेम ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो खिलौना उद्योग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। प्रश्न 18 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 20 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। किस पर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा लोक कल्याण पर, ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 21 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्यारे बच्चों कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। पर बच्चों याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 22 को पढ़िए। क्या कह रहा है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है प्रश्न 23 को पढ़िए। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कोयला, कपास और लौह, ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 को पढ़िए। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा सेडोन के युद्ध के बाद, ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 25 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। प्यारे बच्चों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स को जो है साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा। प्रश्न 26 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा झारखंड के जो झरिया क्षेत्र होते हैं वहां मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, तो कोयला पाए जाते हैं, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 27 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, तो धान है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 28 को पढ़िए। कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। प्यारे बच्चों भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, याद रखिएगा 2015 में हुई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 29 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कर रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। प्यारे बच्चों याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे, ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30 को पढ़िए। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। प्यारे बच्चों याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जेड गुडी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये जो है रंगभेद के विरोधी नहीं थे लोकतंत्र में। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न सामाजिक विज्ञान के इस वीडियो में कराए हैं, अगर सभी को आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको जो है बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, सारे ही प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिलने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।